कि ये जैन जी को आप रोज़गार दिलाना चाहते हैं या नौकर बनाना चाहते हैं। अगर आप उनको रोज़गार दिलाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो लोग स्किल सेट लेके आएँ, और अगर आप उनको नौकर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ डिग्रीज दिला दीजिए। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट अभी कहा स्किल लेके आई है, हमारे देश में तो आए दिन पेपर लीक हो जाता है, पेपर में बच्चा निकलेगा नहीं तो स्किल कहाँ से लेके आएगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत में कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक फेलियर को ही पकड़कर मैं बैठ जाऊँ और मैं ये मान लूँ कि नहीं ऐसा होता है तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी वैसा हो जाएगा, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ लिविंग द लाइफ। अगर सर, किसी लेकिन के जो साथ बच्चा 5 सालों से पेपर की तैयारी कर रहा है, हाँ। और ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये कहानी लाखों स्टूडेंट्स की है। वो लाखों स्टूडेंट 4-5 साल से हर साल तैयारी करते हैं, तब पेपर दे देते हैं इस उम्मीद में कि हम निकल जाएंगे, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, और अंत में पेपर ही लीक हो जाता है। वो मेहनत तो सालों की खत्म हो गई ना, हम उसमें कहाँ बात कर रहे हैं फिर। आपने कहा कि सालों से मेहनत कर रहा है, मैं लेकिन ये बात कहते हुए कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए जी, जो अभी आपने कहा कि सालों से मेहनत कर रहा है, अगर वो सालों से मेहनत कर रहा है और अगर उसे दोबारा पेपर देना पड़ गया तो क्या उसकी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी? अगर किसी ने सालों से मेहनत की है तो इसका मतलब उसके अंदर इतना टैलेंट होगा, उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि उसका पेपर आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, नरसों ले लो, दोबारा ले लो। उन्हीं बच्चों में से जिनका अभी आप नाम ले रही हैं, आप कह रही हैं कि बहुत सारे, बिल्कुल सही बात है, बहुत से बच्चों को दुख हुआ होगा कि पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो पेपर देने के बाद ये कह रहे होंगे मन मन में, हे भगवान ये पेपर कैंसिल ही हो जाए। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सो एवरी कॉइन हैज़ अ टू एस्पेक्ट्स, वो भी हमें समझना पड़ेगा।